हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आज पढ़ते हैं दोस्तों नाउन्स के बारे में। क्या होते हैं नाउन्स, कितने प्रकार होते हैं, क्या होती है नाउन की डिफरेंस, नाउन के बारे में आपको पूरी जानकारी कराऊंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नाउन्स के बारे में। डेफिनेशन नाउन की। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मैंने आपको सेंटेंस पढ़ा दिए। अगर आपने सेंटेंस की वीडियो अच्छे तरीके से देख ली है तो आप नाउन्स, प्रीपोजिशन सबको समझ जाएंगे। ठीक है, नाउन इजमिस है द नेम, नाम ऑफ अ पर्सन। मतलब नाउन किसी पर्सन बोले तो व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है और थिंग्स वस्तु का नाम है। मतलब नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। ठीक है, चलिए एक एक से सभी 5 प्रकार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है, चलिए प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन कैसे पहचान करेंगे प्रॉपर नाउन की? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अशोक किसी व्यक्ति का नाम है, कानपुर किसी विशेष स्थान का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया। गंगा, गंगा किसी नदी का नाम, ठीक है, विशेष नाम है गंगा। इंडिया, भारत विशेष है, जैसे कि ताजमहल, ईटीसी। ये विशेष किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, कोई भी व्यक्ति हो या कोई स्थान हो या कोई वस्तु हो, उनके नाम को या फिर कोई भाव हो, उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। किसमें? किसी व्यक्ति का नाम प्रॉपर आएगा। प्रॉपर आप नाम से ही समझिए कि प्रॉपर, तेरा प्रॉपर स्थान क्या है। प्रॉपर कहाँ रहते हो आप? प्रॉपर तो मेरा प्रॉपर स्थान, जैसे कि मैं मथुरा में रहता हूँ तो मेरा मथुरा प्रॉपर स्थान हो गया। ठीक है, कानपुर, मैं कानपुर में रहता हूँ तो मेरा कानपुर प्रॉपर स्थान हो गया। मेरा नाम अशोक है तो मेरा अशोक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, गंगा, अगर जैसे कि बात किया जाए गंगा, यमुना, किसी भी नदी का नाम आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी भी नदी का नाम, ठीक है, लेकिन रिवर नहीं होगा, रिवर नदी का नाम हो जाएगा, नदी नहीं होगा, नदी का नाम आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर। चलिए नोट में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एक तरीका और इसका जानने का, जो प्रॉपर नाउन है उसका जो प्रथम लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, प्रथम अक्षर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को छोड़कर शेष नाउन्स को कॉमन नाउन कहते हैं। जो प्रॉपर नाउन होते हैं उन्हें छोड़कर शेष जो भी नाउन्स होते हैं उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं, या फिर कॉमन नाउन की श्रेणी में रखते हैं। जो शब्द किसी क्लास, वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो किसी क्लास, बोले तो वर्ग या जाति का बोध कराते हैं, वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। बोलते ना ये किस वर्ग का है, ये किस जाति का है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बुक, अब बुक एक आपका कॉमन नाउन हो गया। एक तरीका से आपके लिए क्लास, वर्ग, जाति बता रही है ये बुक। अब बुक कोई भी हो सकती है, हिंदी की बुक हो सकती है। कॉमन सब्जेक्ट क्या होगी कि मुझे, जैसे कि किसी दुकानदार से आप बोलते हो कि मुझे बुक चाहिए, अब बुक किसी भी की भी आपसे खुद पूछेगा कि कौन सी बुक चाहिए, किसकी बुक चाहिए, तो आपकी कॉमन हो गई। अगर आपसे उससे कहते हैं कि मुझे संस्कृत की बुक चाहिए, अब संस्कृत वहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन संस्कृत की बुक, वहाँ पे बुक आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। बर्ड बोले तो पक्षी, अब पक्षी कोई एक ही तो होता नहीं है, जितने भी सारे पक्षी हैं, जो बर्ड हैं वो आपके कॉमन नाउन में आएंगे। लेकिन बर्डों के जो नाम हैं, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए मोर, विशेष हो गया ना मोर नाम का, तो उसकी जाति क्या है? बर्ड, पक्षी है, तो ये कॉमन नाउन हो गया वर्ड पक्षी। लेकिन मोर पूछा जाए तो मोर आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर उसका नाम हो गया। ठीक है, एनिमल, जाति बता रहे हैं पशु। अब पशु तो बहुत सारे होते हैं,
एनिमल आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन एनिमल में आप कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे कि गाय, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। मैन आदमी, बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है। जाति कौन सी है? आदमी जाति है। वर्ग क्या है? जाति क्या है? क्लास क्या है उसकी? आदमी है। लेकिन अगर उसका किसी का नाम लिया जाए तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रिवर बोले तो नदी, यमुना, गंगा, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, ये सभी आपकी अगर नाम लिया जाए तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन ये सभी एक ही जाति, जैसे रिवर में नदी है, ये रिवर आपका कॉमन नाउन हो गया। अगर रिवर के नाम पढ़े जाएं तो वो आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। अगर बिल्डिंग का नाम लिया जाए तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, अगर बिल्डिंग का जाए तो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। आगे होगा आपकी समझ में, ठीक है। चलिए नोट में पढ़ लेते हैं। कॉमन नाउन का प्रथम अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जो कॉमन नाउन होता है उसका प्रथम अक्षर है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉमन नाउन को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। आपके जो कॉमन नाउन है उनको पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल, आप नाम से समझ रहे हैं, काउंटेबल बोले तो गणना की जा सके। ऐसे कॉमन नाउन जिनकी गणना की जा सके वो काउंटेबल कॉमन नाउन करेंगे। और दूसरा आपका अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, ऐसे कॉमन नाउन जिनकी गणना न की जा सके लेकिन उसके माप की, परिमाप की गणना की जा सके, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे कि चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन। जिन नाउन्स द्वारा वस्तु, स्थान, प्राणी की गणना कर उनकी संख्या बताना संभव हो। मतलब ऐसे नाउन जिनके द्वारा वस्तु, स्थान, प्राणी की गणना करके, बोले तो गिन के, उनकी संख्या बताना संभव हो, पॉसिबल हो, तो ऐसे नाउन काउंटेबल कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे सिटी, बोले तो शहर गिने जा सकते हैं, कितने शहर हैं। पेन, गिने जा सकते हैं, कितने पेन हैं। प्रॉब्लम्स, समस्याएं बताई जा सकती हैं, कितनी समस्याएं, ठीक है। ईटीसी, और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि हॉनेस्टी, ठीक है। चलिए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? ये ऐसे नाउन्स होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। मतलब अनकाउंटेबल नाउन गिने नहीं जा सकते। ऐसे जो नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं, लेकिन इनके परिमाण के माप की अवश्य गणना कर सकते हैं। लेकिन इनका जो परिणाम होता है उनके माप की अवश्य गणना कर सकते हैं। जैसे कि मिल्क, दूध को क्या गिना जा सकता है? कभी नहीं गिन सकते आप। बटर, बटर को गिना जा सकता है? कभी नहीं। गोल्ड, हॉनेस्टी, ठीक है, हॉनेस्टी वहाँ पे बता दिया था, उसके लिए सॉरी। ट्रुथ और आपकी सच्चाई, ये कभी गिने नहीं जा सकते। लेकिन इनके परिमाण की बात की जाए, तोला जा सकता है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, इनका परिमाण की गणना की जा सकती है, ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, पता ही लगा जा सकती है कितनी ईमानदारी है, लेकिन गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, आपका कॉमन नाउन। और इसके बाद रह गए आपके 3 नाउन, और मैं अभी आपको अगली वीडियो में, इसी वीडियो में बता रहा हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, नाम से ही आपको महसूस हो रहा होगा। कलेक्टिव से होता है एक तरीके से इकट्ठा करना, एक तरीके से समूह बनाना, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ऐसे नाउन जिनमें समूह प्रकट होता है, ऐसे नाउन जिनमें समूह, ग्रुप प्रकट होता है एक तरीके से। जैसे कि तुम बोलते हैं ना किसी ने कि तुमने कितने रुपए इकट्ठे कर लिए, तो एक तरीके से समूह बन गया पैसों का, ठीक है। तो ऐसे नाउन जिनमें समूह प्रकट होता है, जिनसे समूह बनाया जाता है, उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, अब क्लास में एक तरीके से, क्लास में से होता है कक्षा में कितने बच्चे होते हैं, एक तरीके से समूह, बच्चों का समूह। आर्मी, अब कहें कि आर्मी आ रही है, तो आर्मी का मतलब ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति आएगा, आर्मी जितनी भी आर्मी होगी वो सारी आर्मी आएगी। टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये समूह बन रहा है, ठीक है। आर्मी भी एक समूह है, क्लास भी एक समूह है। क्योंकि जैसे ही कहीं पे 10 बच्चे इकट्ठे होकर बैठे हों, वहाँ पे पढ़ाई चल रही है, तो बोलती जाए कि ये क्लास है, ठीक है।
8th की क्लास के 10 बच्चे बैठे हों और पढ़ाया जाए उन्हें, तो कहा जाए कि 8th क्लास है। तो इसका मतलब वो 10 बच्चों का समूह वो एक क्लास का रूप प्रकट कर रहा है। ठीक है। आर्मी, टीम, फैमिली, फैमिली में एक व्यक्ति तो रहता नहीं है, तो कई लोग रहते हैं। ठीक है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कई पुस्तकें होती हैं, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। तो इस तरीके से ये एक तरीके से समूह प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? समूह। इन्हीं को ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नोट, कलेक्टिव नाउन सदैव एक वचन में होती है। कलेक्टिव नाउन सदैव सिंगुलर में होता है। यदि किसी कलेक्टिव नाउन का बहुवचन बना दिया जाए, अगर आपने किसी कलेक्टिव नाउन का बहुवचन बना दिया जाए तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे क्लास आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, क्लास का आपका कलेक्टिव नाउन हो गया क्योंकि एक तरीके से समूह है। क्लासेस ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि 8th क्लास से 9th क्लास 7th क्लास पूछी जाए कि क्लासेस कहाँ जा रही हैं, इसका मतलब उन्हें गिन सकते हैं। क्लास नहीं, क्लासेस की बात कर रहा हूँ। तो ये एक तरीके से कॉमन नाउन हो गया, काउंटेबल कॉमन नाउन, जिसे हम गिना जा सके। क्लासेस, ये क्लासेस कहाँ जा रही हैं? 8th, जैसे क्लासों का समूह जा रहा हो, 8th क्लास, 7th क्लास, 5th क्लास के, ये क्लासेस कहाँ ले जा रहे हो? ठीक है। आर्मी, आर्मी आपका आर्मी कलेक्टिव नाउन हो गया क्योंकि समूह है। आर्मीज, तो अब कलेक्टिव नाउन का समूह को, कई समूह को लिया जा रहा है तो वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा आर्मीज। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। टीम, एक टीम हो गई, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। लेकिन टीम्स, कई टीम्स जा रही हैं, गिना जा सकता है, कॉमन नाउन हो गया। लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गया, इसमें बहुत सारी पुस्तकें हो गई। लेकिन अब पुस्तकों की लाइब्रेरी की बात नहीं की जा रही, अब है लाइब्रेरीज बहुत सारी। एक जब मान लो कि एक कॉलेज में या फिर एक स्कूल में 2-3 लाइब्रेरी खुल जाए तो ये लाइब्रेरीज, इधर क्या ये सब लाइब्रेरीज है। इसका मतलब उन्हें गिना जा सकता है। 5 लाइब्रेरी हो तो उन्हें बोलेंगे लाइब्रेरीज, ये सभी लाइब्रेरीज हैं। तो इस तरीके से ये कॉमन नाउन हो जाएगा, काउंटेबल कॉमन नाउन। चलिए पढ़ते मटेरियल नाउन, बोले तो पदार्थवाचक संज्ञा। धातु, पदार्थ, मटेरियल एक तरीके से पदार्थ होते हैं, उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन वह नाउन है जिनमें दूसरी वस्तु बन सके, अतः यह प्राय धातुएं होती हैं। ठीक है। क्या होती हैं? ये धातुएं। जो धातुएं होते हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, सोना, कुछ भी बनाया जा सकता है उसे। ठीक है। सिल्वर, कुछ भी, आयरन, लोहा, कॉपर। ठीक है। तो आपको पता ही होगा इन सभी से, जैसे बोलते हैं ना कि गोल्ड 24 कैरेट शुद्धता होती है, तो उसमें क्या है, कुछ मिला देते हैं, कॉपर वगैरह मिला दिया, कि पीतल वगैरह, इस तरीके से मिला के जो लोग होते हैं वो इस तरीके से देते हैं। ठीक है। तो 24 कैरेट का शुद्ध गोल्ड होता है। चलिए पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिसके गुण, क्रिया या अवस्था प्रकट हो, गुण, क्रिया या अवस्था प्रकट हो, ऐसे नाउन्स को देखा ना जा सके। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किन्हें कहते हैं? ये 5वें नंबर का लास्ट नाउन है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। किन्हें कहते हैं? जिन्हें देखा ना जा सके, जिनके गुण, क्रिया या अवस्था प्रकट होती हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इन्हें ना स्पर्श किया जा सके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पर्श नहीं किया जा सकता है और ना ही इनको चखा जा सके, टेस्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही नाउन को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे चाइल्डहुड, क्या स्पर्श किया जा सकता है? सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि ये चाइल्डहुड, बोले तो बचपना चल रहा है। ठीक है। चाइल्डहुड, विजडम, काइंडनेस, हॉनेस्टी, ये सभी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे जिनके गुण, क्रिया अथवा अवस्था प्रकट होती हो। ठीक है। ईमानदारी, हॉनेस्टी, बेईमानी, ट्रुथ, एक तरीके से। ठीक है। सत्य, असत्य, ये आपके सभी आएंगे। तो ये आपके एक तरीके से अवस्था प्रकट हो रही है, लेकिन इनको ना देखा जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है और ना ही इनको चखा जा सकता है। यही होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपके लिए एग्जाम्पल दे दिए, और भी होते हैं ETC। चलिए मैंने दोस्तों आपको नाउन्स के बारे में आज पूरी जानकारी दी, कितने प्रकार होते हैं, नाउन्स की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पहचान करेंगे। जितना हो सका था मैंने उतना सरल से सरल बनाने की कोशिश की है। अपने नोट्स थे उनसे आपको समझाया है, इधर उधर से इकट्ठा किया है। ठीक है। इस तरीके से तो आपको इकट्ठा करना, कलेक्टिव नाउन एक तरीके से आप जानते होंगे। ठीक है।
तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। नाउन्स के बारे में जो भी मैंने पढ़ाया था, अगली वीडियो में आप जो कमेंट करेंगे मैं उनके बारे में बताऊंगा, आप कहोगे वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।